हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू एग्जाम 365। आई होप दोस्तों सबकी पढ़ाई बिल्कुल ज़बरदस्त ट्रैक पे चल रही है। ऐसे ही औसम तरीके से पढ़ते रहिए। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि अब लगभग एक महीना ही बचा है अप्रॉक्सीमेटली एग्जाम को। और इस टाइम पे प्रेशर बढ़ता जाएगा आप पे, जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता जाएगा। और ऐसे टाइम पे ही बहुत लोग नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं, ऐसी चीज़ों का शिकार हो जाते हैं जो कि विच पुल्स देम डाउन। तो आज मैं वही 5 चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ जिनको आपको अवॉइड करनी है। अगर आपने सही से उसको इफेक्टिवली अवॉइड कर दिया तो मैं बता रहा हूँ आपके एग्जाम में सिलेक्शन होने के चांसेस आपके डबल से ट्रिपल हो जाएंगे। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो 5 जो आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहली चीज़ जो अवॉइड करनी है वो है नॉट बिलीविंग योर कंटेंट एंड नोट्स। जो आपने आज तक पढ़ा है, पिछले 1 साल से पढ़ाई कर रहे हो, कितनी भी बुक्स पढ़ चुके हो आप, इतने नोट्स बना चुके हो, अब 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, आपका कोई दोस्त आया, उसने बता दिया यार तू तो गलत पढ़ रहा था, तेरे को इससे पढ़ना चाहिए था, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और आपने अपने सारे कंटेंट को रखा ताक पे और अपने उससे बुक ली और वहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया। तो दिस इज़ अ डिजास्टर। मैं बता रहा हूँ, इससे बड़ा ब्लंडर आप कभी नहीं कर सकते। अगर आप ये कर रहे हैं तो बिल्कुल अवॉइड करिए इसको। स्पेशली लास्ट 1 महीने में जितना भी आपने पढ़ा है अब तक, कोई सी भी बुक से पढ़ा हो आपने, कितनी भी बार उससे रिवीजन किया हो, उसी पे बिलीव रखिए। एंड वक्त पे कोई भी आके कुछ बोलता है आपको वहाँ से पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, ये पढ़ ले, कोई भी चीज़ आप ध्यान मत दीजिए। जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ा है उस पर बिलीव रखिए कि हाँ जो भी मैंने पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है और मैं उस पर स्ट्रांगली बना रहूँगा और मैं उसी के बेसिस पे एग्जाम फोड़ के आऊँगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एंड वक्त पे किसी की फालतू के इन चीज़ों पे फालतू की एडवाइजरीज जो हैं उनको अवॉइड करना है। आपने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, आपने अपने घर के नज़दीक से पढ़ा है, ऑनलाइन पढ़ा है, तो जिनसे भी पढ़ा है एटलीस्ट उन्होंने जो मेहनत करी है आपके लिए, एटलीस्ट उस पर तो विश्वास रखिए। उस पर विश्वास रहेगा तो आपका एग्ज़ाम भी अच्छा होगा। फिर दूसरी आती है र्यूमर्स। अब जैसे जैसे एग्ज़ाम और नज़दीक आता जाएगा, मैं बता रहा हूँ, कुछ यूट्यूब चैनल्स, कुछ फेसबुक पेजेस सिर्फ और सिर्फ र्यूमर्स फैलाने के लिए ही बनाए गए हैं। उनका एजेंडा बस यही रहता है कि टू पुल यू डाउन। अभी जैसे जैसे और नज़दीक आता रहेगा, कुछ यूट्यूब चैनल अभी गाना शुरू कर देंगे कि अब एग्ज़ाम नहीं हो सकता, इस बार एग्ज़ाम नहीं होगा, जानिए क्यों। ऐसे ऐसे थंबनेल, अट्रैक्टिव से थंबनेल आपको को डाल देंगे कि आप देखे बिना रह नहीं पाते। तो अवॉइड दीज। मैं बता रहा हूँ, जिस तरह के भी इस तरह के थंबनेल्स आपको देखने में मिलते हैं वीडियोस को, तुरंत उनको ऑन करिए और स्पैम मार्क करके आगे बढ़ जाइए। नॉट वॉच देम, बिल्कुल भी वॉच नहीं करना है उनको। ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको अवॉइड करिए। सिर्फ और सिर्फ ऐसे टाइम पे ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पे ही बिलीव रखिए। सिर्फ अगर आपको डेली अगर कुछ देखना भी है कि कोई चीज़ हो रही है, नहीं हो रही है, जैसे भी हो रही है, डिले जैसे भी हो रहा है अगर कुछ, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पे बिलीव रखिए। इन फालतू र्यूमर्स पे बिलीव मत रखिए कि हाँ लैब बुक हो रही है, नहीं हो रही है, कब होगा एग्ज़ाम, इस बार भी एग्ज़ाम नहीं होगा। ये सब फालतू की चीज़ों के बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, अवॉइड करिए र्यूमर्स को और अपने सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पे ही बिलीव रखिए। एसएससी के अपने एक क्रोम पे अपने मोबाइल पे खोल के रखिए, डेली एक बार देख लीजिए कि वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नया आया है कि नहीं आया है। और बाकी किसी भी अनऑथराइज्ड यूट्यूब चैनल से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है आपको। फिर आता है टेकिंग रिविजन्स लाइटली। अब बहुत लोग होते हैं ऐसे जब बस पढ़े आ रहे हैं, बुक्स की बुक्स पढ़ डाल दिए, बट आज तक नोट्स ही नहीं बनाए हैं, या नोट्स बनाए भी हैं बट अब उनको रिविजन्स नहीं कर रहे हैं। अब भी क्या है, नया नया पढ़े जा रहे हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो दिस इज़ अगेन अ ब्लंडर। रिविजन्स मैं बता दूं, जितना आपने कंटेंट पढ़ा है सब का सब बिल्कुल बेकार हो जाएगा अगर आपने रिविजन्स नहीं करे हैं। कोई भी चीज़ कभी किसी को याद नहीं रहती, चाहे वो कितना ही ब्रेनी क्यों ना हो। इक्का दुक्का बंदा हो सकता है कि हाँ जिसको उसने पढ़ा और उसको काफ़ी टाइम तक उसको याद रह गया, बट 99.9% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो वही होते हैं जो कि पढ़ते हैं और चीज़ें टाइम के दौरान वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो उसको सुपरफिशियल रखने के लिए, चीज़ें डीप ना चली जाएं और वो सुपरफिशियल रहें, उसको सुपरफिशियल रखने के लिए रिविजन्स बहुत ज़रूरी है। मैंने ऑलरेडी बताया आपको, जितना भी आपने अब तक पढ़ा है 8 से 10 रिविजन्स उसके हो जाने चाहिए एग्जाम से पहले। ओनली रिविजन्स कैन डू वंडर्स। तो रिविजन्स को बहुत ध्यान देना है आपको, रिविजन्स को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो अगर आप रिविजन्स को लाइटली लेते आ रहे हैं अब तक, तो प्लीज़ अवॉइड दैट। अभी से ही रिविजन्स का एक पूरा प्लान बना लीजिए। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी कि रिविजन्स को कैसे करना है, उसके लिए भी स्ट्रैटेजी बताई थी कि रिविजन्स को कैसे चार्ट बना के आपको करना है, जिससे कि हर पार्ट, हर सब्जेक्ट का इफेक्टिवली सही तरीके से इक्वल बार में रिविजन्स हो सके। अब आता है नो एनालाइजेशन ऑफ मॉक्स। अब बहुत लोग होते हैं मॉक्स देते हैं और तुरंत आगे बढ़ जाते हैं कि आज मेरे मॉक्स में 150 आ गए, कल मैं 170 लेके आऊँगा, बस बढ़ गए आगे। मैं बताता हूँ कि ये भी अगेन अ ब्लंडर। आपके कभी भी मॉक्स में मार्क्स नहीं बढ़ेंगे अगर आप सिर्फ मॉक्स देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ऑलवेज एनालाइज द मॉक्स कि क्या गलती हुई। अगर मान लो आपके 100 क्वेश्चन हैं प्रीलिम्स के पेपर में और आपने 20 क्वेश्चन गलत करे हैं और 80 क्वेश्चन ठीक हुए हैं आपके, तो देखिए कि वो 20 क्वेश्चन क्यों गलत हुए हैं, क्या कंसेप्ट में कमी रही, या
उससे आपको डेफिनेट सी बात है 20 क्वेश्चनों में 8 से 10 चीज़ें ऐसी आपको नई सीखने को मिलेगी, उनको नोट देम डाउन। आपने जहाँ भी नोट्स बनाए हुए हैं, इंग्लिश के जहाँ पे नोट्स बनाए हैं, अगर आपको इंग्लिश के 3 से 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं और उससे कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है, तुरंत नोट देम डाउन। ऐसे ही मैथ्स में करना है, ऐसे ही रीजनिंग में करना है, ऐसे ही आपको जनरल अवेयरनेस में करना है। तो जब देखेंगे आपकी 25 से 30 जब आपके मॉक्स हो जाएंगे एग्जाम तक, तो आपके पास 200-300 ऐसे नए कंसेप्ट ऑलरेडी आ चुके होंगे। तो इसके अलावा जब आप देखेंगे कि आपके नोट्स एक्सक्लूसिवली बन चुके होंगे, मतलब ऐसी कोई चीज़ एंड तक एग्जाम के आते आते कोई बचेगी ही नहीं जो आपने ना सीखी हो या कोई रह गई हो। तो 25 से 30 मार्क्स के बाद आपके ऑलरेडी वो पहले भी नोट्स थे, और उसके बाद 25 से 30 मार्क्स में भी आपको एडिशनल सही नोट्स मिल जाएंगे। तो मैं बता दूं, इसी तरीके से ही आपके मार्क्स में अच्छे से मार्क्स बढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई मार्क्स में एनालाइजेशन नहीं है बिल्कुल भी, तो प्लीज़ डू इट, क्योंकि बिना एनालाइजेशन के आपके मार्क्स में भी मार्क्स नहीं बढ़ने वाले हैं, और वही फिर आपका इफेक्ट शो करेगा एग्जाम में भी। फिर आता है नॉट बिलीविंग योरसेल्फ। तो दिस इज द टाइम कि जो भी आपने पढ़ा है, जैसा भी पढ़ा है, आपकी जैसी भी तैयारी है, जस्ट आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पॉजिटिवली बिलीव रखिए अपने आप पे कि हाँ मैं निकालने वाला हूँ। ऐसे टाइम पे बहुत लोग आते हैं, पड़ोसी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, आपको बोल के चले गए कि तेरा तो होने नहीं वाला, 4 क्वेश्चन पूछ लिया आपसे और आप नहीं बता पाए उस टाइम पे, तो लगा आप नेगेटिविटी में फंस गए, डिप्रेस हो गए कि यार मेरे तो क्वेश्चन नहीं बता पा रहा, तो मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा। डोंट बिलीव ऑल दीज थिंग्स। अपने आप पे विश्वास रखिए। ऐसे टाइम पे बहुत लोग आएंगे जो आपको पुल डाउन करने की कोशिश करेंगे, वो नहीं चाहते कि आपका सिलेक्शन हो, तो आपको उल्टा सीधा बोल के निकल जाएंगे। तो प्लीज़ बिलीव योरसेल्फ, अपने आप पे विश्वास रखिए, क्योंकि अगर आप अपने आप पे विश्वास नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। सो जस्ट बिलीव योरसेल्फ एंड गो अहेड, दम लगा के एग्जाम दो, एंड आई विश कि आपको डेफिनेट सी बात है आपका सिलेक्शन होगा। तो गाइस दीज आर द 5 थिंग्स जो आपको अवॉइड करनी है एग्जाम डेज में, इस लास्ट 1 महीने में, जिससे कि आप पॉजिटिव रहें, मेहनत करते रहें, बिलीव रखें अपने आप पे। और डेफिनेट सी बात है, अगर ये 5 चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो मैं बता रहा हूँ आपका सिलेक्शन के चांस आपके काफ़ी मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।